थी जो कभी माँ की लाडलियां, न जाने कब बन के रह गई अखबारों की सुर्खियां। चाहती थी जो कभी आजाद अंबर में उड़ना, न जाने कब गिद्धों को भा गया उनका ये सपना। शर्मसार जयपुर की बात जब करते हैं तो समाज के साथ साथ कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा होता है और ऐसे में 88% लोगों ने माना कि कहीं ना कहीं बढ़ते दुष्कर्म कानून व्यवस्था की विफलता का भी जिक्र करते हैं। 12% हालांकि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग के लिए यहाँ बैठे मेहमानों का क्या सुझाव है और क्या उसके बाद दुष्कर्म की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकता है? अर्चना जी, मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप इन दोनों आयोग से कुछ अपील करना चाहेंगी ताकि कुछ बेहतरी का रास्ता आए, सिस्टम में सुधार हो? देखिए, दोनों ही आयोग ऐसे हैं जो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या उसकी सुरक्षा या उसके विकास की बात उनके पास रहती है, जो महिला आयोग और बाल आयोग, ये दोनों वल्नरेबल सेक्शन है समाज के, जिनके सुरक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऑब्वियस है कि दोनों आयोग इस दायित्व को निभाएं कि जब जब ऐसे प्रकरण आते हैं तो अपनी सरकार नहीं कहना चाहिए, संवैधानिक पद पर है, जो शासन व्यवस्था उस समय उसे बाध्य करें कि सुरक्षा को सुनिश्चित करें। लेकिन एक बात और है इसमें अश्विनी जी कि ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका तो काम है ही है, लेकिन हमें मोटे तौर पर जो देखना है वो जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस और सोसाइटी के उन लोगों के ऊपर देखना पड़ेगा जो ऐसे चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड है। अब जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात होती है तो भारत में उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि हमारे यहाँ ईव टीजिंग के लिए या फिर वर्क प्लेस पर महिला की सुरक्षा के लिए बहुत से कानून बने, लेकिन कितने दफ्तर हैं जहाँ इन चीज़ों की अनुपालना होती। तो ये सख्ती तो कम से कम महिला आयोग कर सकता है कि वो इस चीज़ को लिस्टिंग करे कि कहाँ ऐसे जो कांड हैं उन पर नहीं हो रहा। अभी हाल ही में देखिए, महारानी कॉलेज स्कूल के एक प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं, बहुत दिनों से वो हमारे पास आ रही हैं कि सब हमारे स्कूल के ही लोग हैं जो हमें हैरेस कर रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं होती। जयपुर कलेक्टर को फुर्सत नहीं उस प्रकरण को संज्ञान में लेने की। तो ये जो प्रायोरिटीज हैं हमारी महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर के, उनको बदलना पड़ेगा। और एक अश्विनी जी, एक चीज और है कि हम सब चीज़ें समाज पर नहीं छोड़ सकते। यदि समाज पर ही छोड़ना है तो फिर चुनाव क्यों करवाने, क्यों शासन व्यवस्था किसी के हाथ में सुपुर्द करनी है? यहाँ जिम्मेदारी उस विभाग के मुखिया की भी होती है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी होती है, जहाँ अनवरत रूप से ऐसी घटनाएं 7 दिन के अंतराल पर या यूँ कह दीजिए प्रतिदिन घटती है। तो फिर इन दोनों आयोगों को ये वाली जवाबदेही तो देनी ही होगी, सुनिश्चित करनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो नशे की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हमारे प्रदेश में कई बार ये मांग उठ रही है कि शराबबंदी लागू हो, लेकिन कहीं भी सरकार इसको नहीं सुन रही है और इजीली जो है वो चरस गांजा अवेलेबल हो रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन व्यवस्था को इसको दुरुस्त करना चाहिए ताकि इस तरह की प्रवृत्तियां जो हैं वो आदमी में ना जन्मे। अनीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात और मैं कहना चाहूँगी आपको अश्विनी जी कि इस केस के अंदर, रेप केसेस में जो मुआवजा मिलता है उसके ऊपर मैं आना चाहूँगी। उसमें भी सरकार ने एक इस तरीके से नियम लगा रखा है कि अगर ST/SC से रिलेटेड महिला है तो उसको 8-8.5 लाख तक का मुआवजा, और अगर कोई सामान्य महिला है तो वो 3 लाख रुपए तक का अधिकतम मुआवजा। मेरे ख्याल से मुद्दा अलग हो जाएगा, लेकिन जो दर है वो महिला का वो तो सेम है। नहीं, बात तो सही, प्रतिकार राशि जो समय पर मिले वो मिलती नहीं है। और मैंने कहा लेकिन प्रतिकार राशि नहीं मिलती है, नहीं मिली है। मैंने अभी पहले भी कहा था कि अगर हम कोई गलत काम करने से रोकते हैं तो वो 3 जगह पे रोकते हैं। सबसे पहले स्वयं का अपना निर्णय कि हम ये गलत काम नहीं करें। वो किस तरीके से होता है, वो हमारी होती है अपब्रिंगिंग, जो हमारे संस्कार, जैसा कि मनन जी ने कहा था कि हम बच्चों के अंदर ये संस्कार डालें कि नहीं, ये गलत काम है और इसको नहीं करना। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बेटे को सिखाना चाहिए। दूसरा होता है समाज के अंदर, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि ये 80% जो होते हैं कि वो घर के जानकार होते हैं, तो इनके अंदर घर वाले ये कहते हैं कि नहीं, इस आदमी के खिलाफ तो हम केस नहीं करेंगे, ये तो हमारा चाचा लगता है, ताऊ लगता है, ये बेटा लगता है। तो ऐसा जब समाज करेगा तो चाचा ताऊ उसको तो खुली छूट मिल गई ना कि वो दोबारा वो ये काम करे। तीसरा होता है पनिशमेंट, जो कि पुलिस का डर होता है। ये भी एक बहुत बड़ा डर है। जब अगर हम इसको सजा, पनिशमेंट अगर हम अच्छा दे, पनिशमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट दे तो हो सकता है जल्द मिल जाए, और स्ट्रिक्ट दे तो हो सकता है कि उस डर की वजह से भी ये केसेस कम हो। मनन जी, इस बहस के बाद आपसे उम्मीद काफी कुछ है, क्या परिवर्तन के लिए कोशिशें होंगी आपकी तरफ से? इसके लिए पहले से ही तैयारी चल रही थी और अब और तेज़ी से होगी। एक तो हेल्पलाइन नंबर इस चीज़ के लिए बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ऐप और व्हाट्सएप नंबर तीनों, और उनकी 24 घंटे की 8-8 घंटे की ड्यूटी होगी, जिस पर मैंने लगभग पूरा प्रोजेक्ट जस्ट स्टॉप के नाम से बना लिया है।
वो बहुत ही जल्दी आएगा। ये तो हो गया कानून का। और स्कूल में एजुकेशन, स्कूल में सेक्स की एजुकेशन बहुत ही कंपलसरी होनी चाहिए। छोटे बच्चों को माँ को बताना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हों या नहीं। ये सोशली जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि जो हमारी पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसको ये देखना है कि हमें चीज़ों को ठीक रास्ते पे, आज बीज बोऊंगी तब कल पेड़ उगेगा, तब कल फल आएंगे। एक सेकेंड, तब कल फल आएंगे। तो हमें इस चीज को आज ही देखना पड़ेगा, क्योंकि संविधान बहुत पहले बना था, वक्त वक्त में उसे सुधारते रहते रहे। तो बीज आज डालना पड़ेगा, और जो पहले से डला हुआ है उसको और अच्छे से उसका पोषण करना पड़ेगा। स्कूलों में सोशल सर्कल्स में मॉनिटरिंग पे रहेगा। और दूसरा, लोगों को जागृति, और लोगों के अंदर ये चीज है जिसमें कि हम लोगों को जगा सके, चाहे वो यूथ हो 18 साल तक का, चाहे वो स्कूल की एजुकेशन का हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो एसोसिएशंस हो, चाहे वो रोटरी क्लब हो। 1 मिनट में आप भी बयां कर दीजिए कि क्या तस्वीर होगी आगे। देखिए, आयोग से आपने कहा है कि आपसे अपेक्षाएं हैं, तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है भली भांति, जिसमें बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने वर्किंग प्लेस पे हमारा हेल्पलाइन नंबर, ऐप, ये टेक्निकल सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 2 बातों पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ इन घटनाओं के बाद, उसमें एक तो हमने कहा कि पुलिस अपनी ट्रैकिंग सिस्टम बढ़ाए, क्योंकि ठीक है कोई घटना हो गई, आप आ गए, ये यदि नहीं होगा तो रुकेगा नहीं। दूसरा, कानून के लच्चरपन को खत्म किया जाए। और तीसरा, जाके फिर सामाजिक दायित्व। ये तीनों चीज के लिए हम लोग एक अवेयरनेस इसीलिए मस्ट है। ये इसके लिए मैंने चिट्ठी भी लिख दी है। इन घटनाओं के बाद हमारे से चिट्ठी भी सब जगह चली गई। नहीं, चिट्ठी जाएगी, आप अलर्ट तो करेंगे, आप जानकारी तो मांगेंगे कितने विभागों में है या नहीं है। जब आप राइटिंग में उनको पकड़ेंगे ना, वर्बली तो बहुत बातें होती हैं, कागजों पे जब आएगा ना तो पता चलेगा कि है और नहीं है। बिल्कुल, ये सारी चीजें हमने प्रारंभ की है जी। इसमें एक चीज कहना चाहूंगी कि समस्या एक और आती है, चुनौती एक और आती है कि जितनी भी फैसिलिटी, जैसे उन्होंने भी कहा कि महिला आयोग ने इन चीज़ों को कर रखा है, लेकिन मुहैया कहाँ तक है। लोग ऐसे भी हैं जिनको नंबर डायल करना नहीं आता, लोग ऐसे भी हैं जिनको इंटरनेट नहीं आता। तो हमारी एजुकेशन लेवल पे किसी के पास फोन भी नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप चालू किया। कॉलेजेस, हमें वहां तक हमें जाना पड़ेगा, हमें अवेयर करने के लिए क्लोजिंग का कॉल है, वक्त की काफी कमी है, लेकिन उम्मीद करूंगा तस्वीर बेहतर होगी। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए एक गीत है, उम्मीद करता हूँ कुछ बेखौफ माहौल बनेगा। नमस्कार।